क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। आइए, आपसे कहा गया है इफ इन अ न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस द मासेस ऑफ फ्यूजिंग न्यूक्लियाई बी m1 एंड m2 एंड द मास ऑफ रिजल्टेंट न्यूक्लियस बी m3। ठीक है, तो बताओ जो तुम्हारा फ्यूजिंग न्यूक्लियाइज हैं, इन फ्यूजिंग न्यूक्लियाई से जो A था और B था, इन दोनों ने फ्यूज होके C बनाया। तो क्या बताइए इस केस में A और B ने जब फ्यूज होके C बनाया, A का मास है m1, B का मास है m2, C का मास है m3, राइट। तो बताइए आपसे कहा गया है कि मास ऑफ रिजल्टेंट न्यूक्लियस भी m3, तो मास डिफेक्ट जब आएगा तो m3 जो है वो m1 प्लस m2 से छोटा होना चाहिए, राइट। यानी ऑप्शन हमारा तीसरा यहाँ पे सही होगा बच्चों। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहे हैं, if the binding energy per nucleon in 3Li7 and 2He4 nuclei are 5.60 and 7.06 mega electron volt respectively in the reaction, 1H1 plus 3Li7 gives you 2 of 2He4 plus Q. The value of Q released is, okay? तो बताइए आपको Q निकालना है, तो Q निकालना है तो आपको दिया क्या है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ 7Li3 एंड 2He4 आर 5.6 एंड 7.06, राइट। तो बताओ 2He4 के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 7.06 है। ओके, एक He में जो नंबर ऑफ न्यूक्लियन है वो 4, राइट। और बताइए हमारे पास 2 He है तो इंटू 2 किया गया, ठीक। माइनस बताइए बाइंडिंग एनर्जी 1H1 की 0 दी हुई है। तो बताइए Li7 के लिए बात करें तो Li के हमारे पास 7 जो है न्यूक्लियंस और एक न्यूक्लियन के लिए 5.60, राइट। तो आप जब यहाँ पे कैलकुलेशंस के साथ वैल्यू लिखेंगे तो आपको यहाँ पे जो आंसर मिलेगा वो 17.28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 कह रहे हैं विच लॉजिक गेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट्स। इनके कॉम्बिनेशन से कौन सा लॉजिक गेट मिलेगा, तो देख लेते हैं जरा ट्रुथ टेबल बना के। A, B और Y। ओके, A को हमने दिया 0, B को दिया 0, तो बताओ A 0 होके यहाँ 1 बनेगा, B भी यहाँ 1 बनेगा। 1 + 1 होना चाहिए था, 1 बनेगा कितना 0। ओके, फिर देखते हैं, एक जगह रखा 1, एक जगह रखा 0, ठीक है। तो बताओ यहाँ पे ये 0 बनेगा और ये 1 बनेगा, तो बताओ 1 + 0 होना चाहिए था, 1 बनेगा कितना 0। ओके, तो अब यहां से हम देखते हैं क्या बताइए, और में अगर आप बात करें तो और का आउटपुट होता है A + B। तो बताओ 1 + 0 + 0 0 होना चाहिए, लेकिन 1 × 0 0 होने वाला 1 + 0 0 होने वाला नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हुआ। ओके, नैंड की बात करेंगे तो बताओ 1 × 0 होना चाहिए था 1, ये हो गया तुम्हारा 0। ओके, क्या बताइए, ये भी गलत होता है। हमारे पास दो ऑप्शन बचे हैं, एंड और नॉर। ओके, नॉर में अगर हम रखें तो बताओ 0 + 0 होना चाहिए था 1, तो ये भी गया, आंसर बचा क्या एंड। 0 × 0 होना चाहिए था 0, 1 × 0 होगा 0। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 को। यहाँ भी वही देखने वाले हैं। क्या बताइए, ये हमें यहाँ पे इनपुट सिग्नल A और B दिए हुए हैं, हमें आउटपुट सिग्नल बनाना है। तो इनपुट सिग्नल जरा हमें A और B दिए हुए हैं, तो बताओ ये A है, ये B है और ये आउटपुट Y है। ओके, तो बताओ A की बात करें तो सबसे पहले ऊपर वाली लाइन में देखेंगे तो A की वैल्यू हाई सिग्नल है यानी 1, B की वैल्यू लो सिग्नल है यानी 0, राइट। तो B की वैल्यू लो सिग्नल यानी कितना हुआ 0। ओके, तो बताओ यहाँ पे हम इनपुट डाल के देखते हैं। 1 × 0 क्या बताइए होना चाहिए था 0, यहाँ 1 पहुंचेगा। 0 × 1 होना चाहिए था 0, यहाँ 1 पहुंचेगा। ओके, तो बताइए 1 × 0 हम डाल रहे हैं, तो यहाँ 1 × 1 1 बनेगा, यहाँ 0 पहुंचेगा। 0 × 0 होना चाहिए था 0, यहाँ 1 पहुंचेगा। तो यहाँ हमारे पास 1 और 0 पहुंचे। 1 × 0 0 होना चाहिए था, यहाँ 1 पहुंचेगा और 1 × 1 0 हो जाएगा यहाँ पे, राइट। तो बताइए हमें क्या मिलेगा 0। ओके, इसके बाद क्या बताइए,
अगली बार 1 और 1 रख के देखते हैं। तो अगली बार जब 1 और 1 रख के देखेंगे तो बताएं अगली बार जब 1 और 1 रख के देखा तो 1 और 1 रखेंगे तो यहाँ पे 0 और 0 पहुंचेगा। अब बताओ 0 और 0 यहाँ पे पहुंचा तो उसका 1 हुआ और 1 और 1 यहाँ पे फिर से कितना हो गया 0, राइट। तो क्या बताइए यहाँ पे ये 0 ही होना चाहिए, तो ये ऑप्शन हमारा कटता, राइट। अब इसी तरह से यहाँ पे रख के देखेंगे 0 और 1, तो जब 0 और 1 रख के देखेंगे तो बताइए ये बना 0 इंटू 0 1, 1 इंटू 1 0, बताओ 1 इंटू 0 फिर बनेगा यहाँ पे 1 और 1 इंटू 1 फिर क्या बनेगा 0, राइट। यानी बताइए फ्लैट लाइन हमें मिलनी चाहिए, तो बताएं ये रिजेक्ट होता हुआ ये रिजेक्ट होता हुआ, ओके। क्या बताइए इसमें और इसमें अब हमें देखना है, तो आप 4 से 5 के बीच देखिए ये 0 ये भी 0, तो अगर आप 0 और 0 को रखेंगे तो देखें 0 और 0 यहाँ 1 पहुंचेगा, 1 और 1 यहाँ 0 पहुंचेगा, 0 और 0 यहाँ 1 पहुंचेगा। यानी आप अगर इसका ग्राफिकल फॉर्म बनाएंगे तो आपको 4th यहाँ पे देखने को मिलेगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहे हैं 2 volt battery is connected across the points A and B as shown in the figure. Assuming that resistance of each diode is 0 in forward bias and infinity in reverse bias, the current supplied by the battery when positive terminal is connected to A is, okay. A से पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट किया गया है, यानी इस तरह की बैटरी हमने बनाई है, तो ये 2 वोल्ट है। क्या बताइए A से पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट, तो ये गया रिवर्स बायस में, ये गया फॉरवर्ड बायस में, और जब ये फॉरवर्ड बायस में जाएगा तो बताइए सारा का सारा करंट यहाँ से निकल जाएगा। तो हम कह सकते हैं सर्किट में इफेक्टिव रेजिस्टेंस हुआ 10 ओम, तो I हो जाएगा VYR, यानी बताइए 2Y10, यानी बताइए 0.2 एम्पियर, ओके। ऑप्शन हमारा कौन सा फर्स्ट यहाँ पे सही होता है। 31 क्या पूछ रहे हैं 31 में देखें जरा। कह रहे द सर्किट शोन इन फिगर कंटेन्स 3 डायोड ईच विद फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम एंड विद इनफाइनाइट बैकवर्ड रेजिस्टेंस। इफ द बैटरी वोल्टेज इज 6 वोल्ट द करंट थ्रू 100 ओम रेजिस्टेंस इज। 100 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस बच्चों आपसे पूछा गया है कि करंट कितना होगा, ओके। तो देखें क्या बताइए, ये हुआ कितना 6 वोल्ट, और अगर ये 6 वोल्ट है इस तरह से कनेक्टेड तो ये गया रिवर्स बायस में, राइट। ये दोनों फॉरवर्ड बायस में है, और बताइए कह रहे हैं कि इन दोनों का रेजिस्टेंस 50 ओम है। यानी आप अगर सर्किट यहाँ पे देखना चाहें तो आप कह सकते हैं ये 150 ओम, और इसके साथ ये जो डायोड है ये 50 ओम का रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराएगा, ये वाला डायोड भी 50 ओम का रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराएगा। यानी आप फॉरवर्ड बायस में डायोड को हटाइए और डायोड की जगह 50 ओम का रेजिस्टेंस लगाइए। तो बताओ जब डायोड की जगह 50 ओम का रेजिस्टेंस लगाओगे तो ऊपर आपको 200 ओम मिलेगा, नीचे आपको 100 ओम मिलेगा, ओके। और क्या बताइए जो नीचे वाला रिवर्स बायस था यहाँ पे बनेगा ओपन सर्किट 50 ओम के साथ, और साथ में ये 6 वोल्ट और ये 100 ओम। तो अब जरा यहाँ पे आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट किया जाए, तो आपने कहा सर आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है तो ये दोनों तो हुए कैसा पैरेलल, तो आप यहाँ पे आर इक्विवेलेंट जब लिखेंगे इन दोनों का तो R1 इक्वल टू लिखा जाएगा 200 इंटू 100 अपॉन 200 प्लस 100, जो कि आ जाएगा आपके पास 200/3। इनके साथ ये 100 सीरीज में, तो जो टोटल आर इक्विवेलेंट आ गया ये आया 200/3 प्लस 100, दैट इज 500/3, ओके। ये तो आया क्या आर इक्विवेलेंट। पूछा गया है करंट, तो I इक्वल टू लिखेंगे क्या VYR इक्विवेलेंट। V कितना है भाई साहब 6, तो 6/500/3, राइट। तो ये हमारे पास आ गया 36 मिली एम्पियर, ओके। यानी ऑप्शन हमारा सेकंड यहाँ पे सही होता है। क्वेश्चन नंबर 32 देख लें क्या कह रहे हैं इसमें। इन द सर्किट शोन इन फिगर द मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज V0 इज, ओके।
मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज V0 पूछा गया है। तो देखें यहाँ ये प्लस है, ये माइनस है, यानी ये प्लस ये माइनस, राइट। अब देखिए ये प्लस है अगर, तो ये D2 जो है, ये D2 फॉरवर्ड बायस में गया, ओके, और ये D1 जो है, ये D1 रिवर्स बायस में गया, राइट। तो बताइए यहां से जो करंट आएगी, ये करंट इस तरह से आएगी और ये करंट यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइड होगी, कुछ करंट यहाँ जाएगी, कुछ करंट यहाँ जाएगी, राइट, ओके। तो बताओ आपसे जो V0 पूछा गया है वो इस 2 किलो ओम के अक्रॉस पूछा गया है, यानी आपसे पूछा गया है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस, राइट। दिस रेजिस्टेंस is treated as load resistance, okay? तो इसके अक्रॉस आपको बताना है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, ये आपको बताना है। तो एक बात बताओ, यहाँ पे जो भी करंट गई होगी I1, यहाँ पे करंट जाए I2, ये I1 यहाँ से होते हुए यहाँ से निकलेंगे, तो ये देखा जाए तो 2 किलो ओम और ये जो 4 किलो ओम है टोटल, और ये 2 किलो ओम कैसा आएगा, पैरेलल, राइट। तो बताओ इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा 10 का और इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा 10 का, यानी आपको A से जाना है B और ये C। चाहो तो आप A से C डायरेक्ट चले जाओ या वाया B जाओ। क्या बताइए पोटेंशियल ड्रॉप कितने का होगा, 10 का। तो आप अगर यहां से देखें इस सर्किट में तो आप I1 की वैल्यू लिखेंगे कि सर टोटल पोटेंशियल ड्रॉप होना है मैक्सिमम कितना, 10 का। तो मैक्सिमम पोटेंशियल ड्रॉप 10 का है और बताओ रेजिस्टेंस कितना, 2 और 2 4 किलो ओम, राइट। तो 4 इंटू 10 टू द पावर -3 ये आ गया। तो I1 की वैल्यू आ गई 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3, राइट। आपको चाहिए इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप, तो V0 विल बी I1 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर 3, राइट। I1 इंटू रेजिस्टेंस, I1 कितना 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3, ये आ गया इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर -3, यानी आ गया 5 इंटू 10 टू द पावर 0, राइट। तो आ गया तुम्हारे पास 5 वोल्ट। ऑप्शन कौन सा, सेकंड, ओके। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहे हैं जीना डायोड हैविंग ब्रेकडाउन वोल्टेज इक्वल टू 15 वोल्ट इज यूज्ड इन अ वोल्टेज इक्वल टू 15 volt is used in a voltage regulator circuit shown in figure. The current through the diode is, okay. तो बता आपसे पूछा गया है क्या, डायोड के अक्रॉस कितना करंट जाएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखें कि ये डायोड एक्टिवेटेड है या नहीं, ये कैसे हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे डायोड को एक्टिवेटेड ना माने, यानी आप ये करना चाह रहे हैं कि ये जो 250 ओम है, इस 250 ओम के साथ आप अभी डायोड को एक्टिवेट नहीं मान रहे हैं। और बताओ जब डायोड को एक्टिवेट नहीं मानेंगे यानी डायोड कोई करंट का सप्लाई ना करे, ऐसा हम मानना चाहते हैं। और यहाँ पे हमने बताइए 20 वोल्ट लगाया हुआ है। तो बताओ ये लगा हुआ है तुम्हारे पास 1000 ओम। आई की जो वैल्यू है वो आ गई तुम्हारे पास। अगर आप जेनर को अभी एक्टिवेटेड नहीं मान रहे हैं तो आप चेक करना चाहते हैं कि जेनर एक्टिवेटेड है या नहीं। और जेनर एक्टिवेटेड है या नहीं ये चेक करने का तरीका समझे। जेनर एक्टिवेटेड है या नहीं ये चेक करने का तरीका ये है कि जिस रेजिस्टेंस के पैरेलल में आपने जीनर को लगाया है उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर पोटेंशियल ड्रॉप, आप पहले ये मानेंगे कि जीनर एक्टिवेटेड नहीं है। अगर पोटेंशियल ड्रॉप जीनर के एक्टिवेशन वोल्टेज से ज्यादा आए तो आप कहेंगे कि सर जीनर एक्टिवेटेड है, राइट। लेकिन अगर यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप जीनर के एक्टिवेशन वोल्टेज यानी 15 वोल्ट से कम हो रहा हो तब जीनर एक्टिव नहीं होगा। तो ये पहले आप चेक करें। तो आई की वैल्यू आप लिखेंगे 20 बताइए दोनों सीरीज में हुए तो 1250 और ये वैल्यू 15 वोल्ट से ज्यादा 16 पॉइंट समथिंग, राइट। यानी आप कह सकते हैं कि जीनर यहाँ पे एक्टिवेटेड है। और बताओ जब जेनर यहाँ पे एक्टिवेटेड होगा तो इसका मतलब यहाँ इस ब्रांच के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो फिक्स है कितना, 15 वोल्ट। तो अगर इस ब्रांच के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स है 15 वोल्ट, यानी बताइए जो 5 वोल्ट बचा टोटल 20 वोल्ट ड्रॉप कराना था,
जेनर ने कहा 15 वोल्ट हम ड्रॉप कराएंगे, यानी 1 किलो ओम 15 वोल्ट ड्रॉप कराएगा, यानी बताइए जो 250 ओम है इसने ड्रॉप कराया होगा कितना, 5 वोल्ट, राइट। तो इसके अक्रॉस जाने वाली करंट एक बार देखेंगे तो आप लिखेंगे I इक्वल टू, जो कि इस 250 ओम से पास हो रही होगी, लिखा जाएगा 5/250, राइट। तो बताओ 5/250 एम्पियर, या इसी को लिख सकते हैं 5000/250 मिली एम्पियर, ओके, जो कि आ गया हमारे पास 20 मिली एम्पियर, ओके। तो यानी ये टोटल करंट आई हमारे पास कितनी, 20 मिली एम्पियर। आपसे पूछा गया है करंट थ्रू डायोड, तो यहां से करंट आई जाएगी जिसकी वैल्यू तुम्हें पता है 20 मिली एम्पियर, इसमें गया I1, इसमें गया I2। तो बताइए आप I1 की वैल्यू सबसे पहले निकालें, तो आप कहेंगे इस 1 किलो ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स है 15, तो बताओ 15 इक्वल टू लिखेंगे I1 इंटू 1000, यानी बताइए I1 की वैल्यू आ गई 15/1000, दैट इज 15 मिली एम्पियर। तो I1 की वैल्यू जब 15 मिली एम्पियर आ गई तो बताइए आप लिखेंगे I1 प्लस I2, यहां से देख के I1 प्लस I2 इक्वल टू होना चाहिए था हमारे पास कितना, 20, I1 हमारे पास आ गया 15, I2 आ गया कितना, 5, ओके। ये हमारे पास आ गया 5 मिली एम्पियर, यानी ऑप्शन हमारा कौन सा, पहला यहाँ पे सही होता हुआ, राइट। क्वेश्चन नंबर 34, कह रहा है लॉजिक गेट सर्किट हैज टू इनपुट्स A and B and output Y. The voltage waveform of A, B and Y are shown below. The logic gate circuit is. तो देख लें यहाँ पे बहुत इजी, A और A, यानी बताइए 0 और 0 है A और B की वैल्यूज, तो Y भी कितना है, 0, ओके। ये एंड गेट में पॉसिबल है, यस। और गेट में पॉसिबल है, यस। नॉर गेट में ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ओके। तो बताइए ये गया, क्या बताएं, नैंड गेट की बात करें तो नैंड गेट में 0.0 होना चाहिए था कितना, 1, तो ये भी पॉसिबिलिटी नहीं, ओके। यहाँ पे देखें ये कितना 1, ये कितना 1, क्या बताओ, और गेट और एंड गेट दोनों पॉसिबल। यहाँ पे देखें जरा, ये कितना 0, ये कितना 1, जो आपको आउटपुट मिल रहा है वो कितना 0, यानी बताइए हमारा आंसर कौन सा हुआ, पहला, ओके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35, कह रहा है अरेंजमेंट शोन इन फिगर परफॉर्म्स द लॉजिक फंक्शन ऑफ ए एन। कौन से गेट का लॉजिक फंक्शन करने वाला है, तो देख लें जरा, ट्रुथ टेबल बना के चाहे तो चेक कर लें, ए, बी और आउटपुट वाई की। ए को आपने रखा 0, बी को रखा 0, तो बताओ 0.0 यहाँ 1 बनेगा और 1.1 यहाँ बनेगा कितना, 0, ओके। क्या बताइए फिर, इसको रखा 1, इसको रखा 0, 1.0 यहाँ पे बनना चाहिए था 0, बनेगा कितना 1, और बताओ 1.1 फिर से कितना बन गया, 0, ओके। तो क्या बताएं, इसके बाद 0 और 1 रखें, फिर से मिला कितना 0, 1 और 1 रखें, तो 1 और 1 जब रखेंगे तो बताओ 1 प्लस 1 इंटू 1 होना चाहिए था, यहाँ पे 1 बना 0 और 0 इंटू 0 कितना बना, 1, यानी बताइए जो ट्रुथ टेबल बनी है किसकी, एंड गेट की, तो ऑप्शन हमारा 4th होता हुआ, राइट। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन इज नॉट करेक्ट। कौन सा बुलियन एक्सप्रेशन नॉट करेक्ट है, करेक्ट नहीं है, ओके। तो ये रख के देख सकते हैं, क्या बताइए, A डॉट बी का डबल बार यानी हो गया A डॉट बी इक्वल टू A प्लस बी, तो ये एक्सप्रेशन सही नहीं है, ओके। चाहे तो वैल्यूज रख के चेक कर सकते हैं, A बार डॉट बी का बार, चलो मान लीजिए हम A को 1 ले लें, B को 1 ले लें, तो बताएं A को 1 और B को 1 लेंगे तो ये होगा तुम्हारे पास कितना, 0 और 0, तो 0.0 होना चाहिए था 0, बार लेंगे कितना होगा यहाँ पे 1, ओके। तो बताएं यहाँ पे कितना होगा 0, तो ये एक्सप्रेशन भी गलत होता है। क्या बताओ 1 बार प्लस 1 बार यानी 0 प्लस 0, क्या बताओ 1 होगा ना, तो ये भी गलत होता है। तो यानी बताइए तीनों एक्सप्रेशन नॉट करेक्ट, राइट। क्वेश्चन नंबर 37, कह रहे हैं which of the following relation is valid in Boolean algebra, ओके।
तो देख a प्लस ए बार बराबर 0, a को अगर हम 1 ले लें, a बार कितना होगा 0, क्या बताओ ये 0 आएगा ना, ये 1 आएगा, तो बताओ ये 0 के बराबर नहीं होगा, तो वैलिड पूछा गया है तो ये वैलिड नहीं है। a प्लस ए बराबर 2 है ना, a प्लस ए बराबर 1, ओके। क्या बताइए a प्लस ए बार बराबर 1, तो आप a को 1 रखें, a बार कितना होगा 0, 1 आएगा, a को 0 रखें, a बार होगा 1, क्या बताइए 1 आएगा, तो ये एक्सप्रेशन यहाँ पे सही होता हो। इसको भी आप चेक कर लें एक बार, a को 1 रखा, a बार को रखा 0, तो बताओ ये कितना आया 1, यहाँ तो ठीक है, लेकिन a को 0 रखें, a बार आएगा 1, क्या बताइए 1 आ गया, तो ये एक्सप्रेशन यहाँ पे गलत होता, राइट। तो ऑप्शन कौन सा यहाँ पे, तीसरा हमारा सही होता हुआ। क्वेश्चन नंबर 38, इन द फॉलोइंग डायोड विच वन इज रिवर्स बायस्ड। तो बताओ डायोड रिवर्स बायस्ड तब होता था जब हम कहते थे कि जो N है ये N हाई पोटेंशियल से कनेक्टेड हो, जो P है ये P लो पोटेंशियल से कनेक्टेड हो, तब इसको कहा जाता था रिवर्स बायसिंग, राइट। तो देख लें जरा, ऑप्शन 1 में देखें, जो N है ये N लो पोटेंशियल से कनेक्टेड है, यहाँ पोटेंशियल 0, यहाँ -10, ओके। तो N यहाँ पे लो पोटेंशियल से कनेक्टेड, P यहाँ पे हाई पोटेंशियल से कनेक्टेड, ये तो फॉरवर्ड बायस्ड है, ओके। सेकंड देखें, यहाँ अर्थिंग की गई है 0, यहाँ पे कितना +5, ओके। तो बताओ यहाँ 0, यहाँ +5, तो क्या बताइए N जो है लो पोटेंशियल हाई पोटेंशियल से कनेक्टेड, ये हुआ रिवर्स बायस, ओके। बताए यहाँ पे देखें, ये +10 है, ये बताइए +5 है, ये हुआ फॉरवर्ड बायस, ये -12 है, ये -5 है, तो यानी ये -5 जब यहाँ पे बनेगा तो क्या बताइए, यानी यहाँ पे जो P है ये हाई पोटेंशियल से कनेक्टेड, N लो पोटेंशियल पे, ये फॉरवर्ड बायस, आपसे रिवर्स पूछा गया था, तो क्या बताइए ये -10 इधर था, ओके। तो आपसे रिवर्स बायस पूछा गया था, तो आपका आंसर कौन सा, सेकंड होता हुआ, राइट। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहे हैं the circuit has two oppositely connected ideal diodes in parallel, what is the current flowing in this circuit। सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है आपसे पूछा गया है, तो बताइए यहाँ पे ये 12 वोल्ट है, तो ये D1 जाएगा रिवर्स बायस में, ये D2 जाएगा फॉरवर्ड बायस में, ओके। तो बताइए D2 अगर फॉरवर्ड बायस में गया तो R इक्विवेलेंट यहाँ पे 4 और 2 पैरेलल सीरीज में आए 6, करंट की वैल्यू आप लिखेंगे 12/6 दैट इज 2 एम्पियर, यानी ऑप्शन हमारा 4th यहाँ पे बच्चों सही होता है। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहे हैं, पीएन जंक्शन डायोड इज शोन इन द फिगर कैन एक्ट एज अ रेक्टिफायर, द अल्टरनेटिंग सोर्स V इज कनेक्टेड इन द सर्किट। एक रेक्टिव बताइए पीएन जंक्शन डायोड लगा हुआ है, जब ये प्लस ये माइनस होगा तो ये फॉरवर्ड बायस में होगा, यानी पहले आधी साइकिल में फॉरवर्ड बायस में रहना चाहिए। जब ये माइनस ये प्लस होगा तो बताइए उस टाइम पे फर्स्ट हाफ साइकिल में हम कह सकते हैं, फर्स्ट हाफ साइकिल में जो डायोड है एक ऐसा फॉरवर्ड बायस, और सेकेंड हाफ साइकिल में हम कह सकते हैं कि जो डायोड है ये रिवर्स बायस। यानी बताइए पहली हाफ साइकिल इनपुट की पहली हाफ साइकिल में तो आपको आउटपुट मिलेगा, लेकिन नेक्स्ट हाफ साइकिल में आउटपुट मिलने वाला नहीं है, हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह एक्ट करेगा, तो हमारा सेकंड यहाँ पे ऑप्शन होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहे हैं फॉर द सर्किट शोन बिलो टू एक्ट एज फुल वेव रेक्टिफायर, AC इनपुट शुड बी कनेक्टेड अक्रॉस दिस एंड DC आउटपुट वुड बी अपीयर अक्रॉस एंड एस, ओके। तो देखें आप लगा के देख लें एक बार, यहाँ पे मान लीजिए आप एक के अक्रॉस इनपुट देते हैं, ये प्लस ये माइनस, तो एक के अक्रॉस अगर आप इनपुट देंगे तो क्या बताइए ये दोनों गए रिवर्स बायस में, ये तो होने वाला नहीं है, ठीक। क्या बताइए आपने B के अक्रॉस दिया ये प्लस ये माइनस, जब B के अक्रॉस दिया ये प्लस ये माइनस, तो क्या बताइए ये जाएगा फॉरवर्ड बायस में, तो आपने जो आउटपुट है ये आउटपुट B और D के अक्रॉस देंगे, ठीक। तो जो इनपुट है ये किसके अक्रॉस लगाया जाएगा, A और C के अक्रॉस,
तो बताओ अगर आपने आउटपुट जो है ये बी और डी के अक्रॉस जो आउटपुट सिग्नल सेट किया इस तरह से, तो देखें जरा, यहां से करंट जाएगा, पहली हाफ साइकिल में ये प्लस ये माइनस ये फॉरवर्ड बायस में आया, करंट क्या बताइए ऐसे गई, तो ये भी फॉरवर्ड बायस में आ गया पहली हाफ साइकिल में, राइट। जबकि नेक्स्ट हाफ साइकिल देखो, ये माइनस ये प्लस, तो क्या बताओ, ये माइनस ये प्लस, तो ये चला गया फॉरवर्ड बायस में, और यहाँ पे ये चला गया फॉरवर्ड बायस में, राइट। तो क्या बताइए, अब जो इनपुट है उस इनपुट को लगाएंगे बी और डी के अक्रॉस और आउटपुट को लगाएंगे ए और सी के अक्रॉस, ओके। यानी ऑप्शन हमारा सेकंड सही होता है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोटोडायोड, बताइए कोई हलवा सवाल है? बिल्कुल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 कह रहे हैं व्हेन अ पीएन जंक्शन डायोड इज रिवर्स बायस्ड देन करंट थ्रू द जंक्शन इज मेनली ड्यू टू, बताइए पीएन जंक्शन डायोड जब रिवर्स बायस्ड होता था तो जो करंट आती थी उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता था। क्या बताइए, जो भी करंट आती थी उस करंट के लिए जिम्मेदार सिर्फ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर थे, और बताइए माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण आने वाली करंट को हम कहते थे ड्रिफ्ट करंट, चार्जेस के ड्रिफ्ट के कारण आती थी, राइट। तो हमारा पास कौन सा थर्ड ऑप्शन सही होता हुआ, ओके। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है अ पी टाइप सेमीकंडक्टर इज पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज, अनचार्ज, क्या बताओ न्यूट्रल होता है। नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आप बात करेंगे तो टोटल इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर की बात करते हैं, अनचार्ज होता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहे हैं इन विच केस इज द जंक्शन डायोड नॉट रिवर्स बायस्ड, किस केस में रिवर्स बायस्ड नहीं है, यानी किस केस में फॉरवर्ड बायस्ड, राइट। तो देख लें भाई, यहाँ पे +10 +5 n हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल, ये रिवर्स बायस। ये बताओ ये 1 ये 0 p लो पोटेंशियल से कनेक्टेड, ये भी रिवर्स बायस। क्या बताइए, ये 0 ये -2 लो पोटेंशियल से कनेक्टेड, कैसा, रिवर्स बायस। ये -10 ये 15 यानी p कैसा है, हाई पोटेंशियल पे, n कैसा है, लो पोटेंशियल पे, ये होता हुआ फॉरवर्ड बायस, ओके। थैंक यू सो मच, थैंक यू।